हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यार हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सम फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में अध्ययन किए थे। साथ ही में आपको वेन डायग्राम को भी डीपली एनालिसिस करके समझाया था। तो यार अगर आप सेट्स के बारे में शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यार फिलहाल हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यार ये वीडियो काफी ब्रीफ और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यार जैसा होता है ना कि किसी डॉक्टर साहब को अगर ऑपरेशन करना है तो उनको क्या चाहिए, कुछ मशीनरीज चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, राइट। इन द सेम वे अगर हम लोग मैथमेटिक्स में बात करें तो किसी भी सेट्स का ऑपरेशन करना है हमको, तो हम लोग को क्या चाहिए, हमें कुछ क्या चाहिए, कुछ लॉज चाहिए, कुछ रूल्स चाहिए, कुछ रेगुलेशन चाहिए, कुछ फॉर्मूला चाहिए, कुछ थ्योरी चाहिए, राइट। तो वो सब जो है ना, जैसे रूल्स, रेगुलेशन, थ्योरी, फॉर्मूला, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट क्या है। मतलब क्या कि किसी भी सेट्स के ऑपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कुछ नियम कानून चाहिए ना यार। जैसे हम लोग इसमें कैसे घटाएंगे, इसको कैसे गुना करेंगे, कैसे इंटरसेक्शन लेंगे, कैसे हम लोग इसका यूनियन लेंगे, ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होना चाहिए ना। तो इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो किसके अंतर्गत आ जाता है, लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए वन बाय वन प्रत्येक रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आने वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग इसका डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें और प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकें। तो हम लोग जो पहला रूल्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फ्रेंड, वो क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालिए और लिखिए आइडेम्पोटेंट लॉ। तो चलिए अब हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि आइडेम्पोटेंट लॉ होता क्या है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, intersection and union of any set with itself revert the same set। मतलब आपको समझ में आ रहा है ये डिफिनीशन आपसे क्या कहना चाह रहा है। सिंपली आइडेम्पोटेंट लॉ कुछ है नहीं, बल्कि ये क्या करता है, दो नियम का प्रतिपादन करता है। और दो नियम क्या है, ये सिंपली आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आप सेट लेते हो और उस सेट का उसी सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो वो क्या होगा, खुद के बराबर होगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सेट ए लेते हैं, कोई सेट जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग ए ले लिया जाए, तो ए का अगर इंटरसेक्शन लेते हो खुद के साथ, मतलब ए का इंटरसेक्शन लेते हो ए के साथ, तो वो क्या होता है, सदैव ही ए के इक्वल होता है। यही चीज आपसे क्या कहना चाह रहा है, आइडेम्पोटेंट लॉ कहना चाह रहा है। दो स्टेटमेंट का प्रतिपादन किया। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ एनी सेट विथ इटसेल्फ रिवर्ट द सेम सेट। मतलब अगर कोई भी सेट का वो खुद के साथ या तो आप यूनियन लेते हो या फिर इंटरसेक्शन लेते हो, तो वो क्या होता है, स्वयं के ही इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सेट ए था तो उसका अगर मैंने क्या किया, ए के साथ ही इंटरसेक्शन ले लिया, तो वो सदैव ही किसके इक्वल हो जाएगा, ए के ही इक्वल होगा। तो आपको जब भी प्रॉब्लम में इस तरीका का मिले तो आप इसको डायरेक्टली ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को यहाँ पर याद रखेंगे। और दूसरा ये क्या कहता है, ये तो इंटरसेक्शन आप देख लिए, और दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई सेट ए है और इसका हम लोग यूनियन ले लेते हैं ए के साथ, क्या लेते हैं, एक सेट ए है और इसका हम लोग यूनियन ले लेते हैं ए के साथ, तो भी क्या हो जाएगा, ए के ही इक्वल होगा। ये इसका क्या है, दूसरा स्टेटमेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ बेसिकली दो स्टेटमेंट का प्रतिपादन करता है, और वो क्या कहता है कि अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो किसी सेट का या यूनियन लेते हो किसी सेट का खुद के साथ, विथ इटसेल्फ, अगर खुद के साथ लेते हो तो क्या होता है, रिवर्ट द सेम सेट, वो क्या होता है, खुद ही के इक्वल होता है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप कहो कि हम कैसे मान लें कि अगर हम कोई सेट लेते हैं और उसी सेट का अगर हम लोग खुद के साथ इंटरसेक्शन ले या फिर यूनियन ले तो वो खुद ही के इक्वल होता है, इसको प्रूव करके बताइए। तो हाँ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
प्रूव भी कर सकते हैं। अब प्रूव करने के लिए हम लोग या तो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले सकते हो, अदरवाइज एल्जेब्रिक ढंग से हम लोग भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एल्जेब्रिक ढंग से आपको प्रूव करके बताते हैं कि कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट बताया, इसको आप हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर हम प्रूव करके भी आपको दिखा देते हैं कि ये बात सत्य है या फिर नहीं। तो हम लोग नीचे वाले को पहले इरेज करते हैं और फिर आपको प्रूव करके समझाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर मान लीजिए कि LHS को हम लोग RHS के इक्वल प्रूव कर दें तो ये साबित हो जाएगा ना कि ये स्टेटमेंट सही है। तो चलिए उसी चीज को हम लोग यहाँ पर प्रूव करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूफ। क्या हम लोग को करना है, प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि A इंटरसेक्शन A का जो जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, X से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि X जो है बिलोंग कर रहा है किससे, A इंटरसेक्शन A से। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखें तो इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करके देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू A। यहां तक तो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। ये चीज मैं आपको पहले भी बताया हूं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। जब भी आपको इंटरसेक्शन दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, एंड। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, एंड। और वहीं अगर आपको यूनियन दिख जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, और। ठीक ना, ये चीज मैं आपको पहले भी नोट डाउन करवा दिया हूं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए मैं क्या लिख रहा था कि X जो एलिमेंट है वो क्या है, A इंटरसेक्शन A को बिलोंग कर रहा है। तो इसी को हम लोग दूसरे शब्द में क्या लिख सकते हैं कि X जो है वो A से भी बिलोंग कर रहा है एंड X जो है A से भी बिलोंग कर रहा है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए कि अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइंड करके लिख दें, X बिलोंग कर रहा है A से भी और X बिलोंग कर रहा है A से भी, इसका सीधा सा मतलब क्या हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब हो रहा है कि X बिलोंग कर रहा है A से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग ये दोनों चीज यहाँ पर सेम ही चीज लिखा हुआ था तो उसको हम लोग यहाँ पर कंबाइन करके और लिख दिए कि X बिलोंग कर रहा है किस चीज से, A से। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि हम लोग माने क्या थे, शुरू में हम लोग माने कि X बिलोंग कर रहा है किस चीज से, A इंटरसेक्शन A से। और कहाँ पहुंच गए हम लोग पहुंच गए हैं कि X बिलोंग कर रहा है A से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ फ्रेंड कि A इंटरसेक्शन A का जितना भी एलिमेंट है वो आपको क्या बताया था कि X से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर समझने का प्रयत्न कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे, ध्यान से नहीं देखोगे वीडियो को तो ये आपके माइंड से बाउंस कर जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि A इंटरसेक्शन A के सभी एलिमेंट को X डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटरसेक्शन A के जितने भी एलिमेंट हैं वो A के भी एलिमेंट है, क्योंकि आप यहां देख सकते हो कि X बिलोंग कर रहा है A से भी। समझ में आ रहा है बात, A इंटरसेक्शन A का जितना भी एलिमेंट है वो A का भी एलिमेंट है। इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल रहा है आप सोच के बताना। लेकिन चलिए यहां पर आप देख लीजिए कि इसका क्या मतलब निकलता है कि A इंटरसेक्शन A जो है ना वो A का क्या है, सबसेट है। सबसेट होगा ना जी, क्योंकि इसका जो सभी एलिमेंट है इसका भी एलिमेंट है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ ना कि A जो है क्या है, इसका सबसेट है। ठीक, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन A जो है वो क्या है, सबसेट है A का। ये चीज से प्रूव हुआ है। यहां तक तो आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग माने थे क्या कि X बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन A से। इसके बाद हम लोग क्या किए, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिए और इस तरीके से लिख दिए। फिर इन दोनों में सेम ही चीज था तो यहां पर इसको कंबाइंड करके ऐसे लिख दिए। इसके बाद ये क्या बता रहा है, तो ये सिंपल सा बात बता रहा है कि इसका जो भी एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट है। तो अगर दोनों का एलिमेंट है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ऊपर वाला जो था वो क्या है, सबसेट है A का। ठीक, आई थिंक कि आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है। अब चलिए इसका उल्टा मानते हैं। ये तो हम लोग LHS से इतना देखें, अब हम लोग RHS से चलते हैं और RHS से चल करके यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखिए अगेन हम लोग क्या किए, लेट x बिलोंग्स टू a। अब इस बार हम लोग क्या मान लिए कि x जो है क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है a से। इस बार हम लोग उल्टा माने, मतलब RHS से अब चलना शुरू किए। यहाँ पर LHS से चल रहे थे, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, RHS से चलना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं। तो अब देखिए लेट x बिलोंग्स टू a, अगर इस तरीके से लिखें तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो क्या होगा, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग कर रहा है a से एंड x बिलोंग कर रहा है a से। दो बार भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम ही तो बात है। यहाँ पर जैसे देख रहे थे आप कि यहाँ पर था, कंबाइन करके लिख दिए, उसी तरीका से इसी चीज़ को आप दो बार भी लिख दोगे तो क्या हुआ, स्टेटमेंट बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, अर्थ तो सेम ही है ना। तो ठीक है, बस उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख दिए। लेकिन अब देखो कि अगर यहाँ पर ऐसे हम लोग लिखे हैं तो इसको अगर मान लो कि हम लोग कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड अगर करते हैं फ्रेंड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर x बिलोंग कर रहा है a से भी और x बिलोंग कर रहा है a से भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं ना, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए, क्योंकि दोनों का कॉमन है ना, x इसमें भी है x इसमें भी है, मतलब दोनों का कॉमन है। बात समझ में आ रहा है आपको। न्यूमेरिकल ढंग से भी अगर आप देखना चाहो तो जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर हम लिख ले कि कोई सेट A है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 और 3, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम लोग B कहें, B में मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है 1 2 3, सेम ही चीज़ दोनों में है, तो हम लोग अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा दिख रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि A इंटरसेक्शन B इन दोनों में क्या है 1 2 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉमन एलिमेंट ही तो लेना है, दोनों का कॉमन एलिमेंट ही तो लेना है। जैसे यहाँ पर देख लो A में भी था 1 2 3 और B में भी था 1 2 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना 1 2 3। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर किए, x हम लोग यहाँ पर सेम ही चीज़ क्यों लिए, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि x यहाँ भी है और x इसमें भी है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x जो है कहाँ बिलोंग कर सकता है, A इंटरसेक्शन A में। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि x हम लोग माने क्या थे कि x जो है बिलोंग कर रहा है A से, लेकिन कहाँ पहुँच गए कि x बिलोंग कर रहा है क्या, A इंटरसेक्शन A से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि A का जितना एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट A का है वो किसका है, इसका भी एलिमेंट है। समझ में आ रहा है बात, A का जितना एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है। मतलब आप ऐसे समझो, इस ये जो न्यूमेरिकल वाला हम लोग लिए हैं एग्जांपल, इसमें देखो A का जो भी सब एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि A जो है क्या है, सबसेट है B का, या फिर क्या कह सकते हैं B जो है क्या है, सबसेट है A का। ये बात तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ है। तो अगर हम लोग ऐसा कह सकते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर A जो है वो क्या है, सबसेट है किस चीज़ का, A इंटरसेक्शन A का। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक आपको आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग देखिए कि यहाँ पर इक्वेशन 1 और यहाँ इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ पर कंबाइंड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ये चीज़ जो हम लोग ऊपर में लिखे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो हम लोग इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं। नीचे में स्पेस कम है, फिर आपको शायद न दिखे, चलिए हम लोग ऊपर में ही लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम बोथ इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हम लोग दोनों इक्वेशन के हेल्प से क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या कि A इंटरसेक्शन A जो है इक्वल होगा A के, और ये चीज़ हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। ठीक है, ये चीज़ हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। लेकिन यहाँ पर सवाल उठ सकता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जब वो ये दोनों इक्वेशन को सबसेट के फॉर्म में देखेंगे और फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है इक्वल कर दिया। तो हाँ, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन चलिए आपके कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। तो यार यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिख रहा है कि A इंटरसेक्शन A जो है क्या है, सबसेट है A का। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। और वहीं अगर नीचे देखिए तो क्या कहता है कि A जो है क्या है, सबसेट है A इंटरसेक्शन A का।
इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ फ्रेंड कि मैं आपको पहले भी बताया था कि कोई दो सेट एक दूसरे का सबसेट अगर है तो कब हो सकता है? तो वो एक ही कंडीशन में एक दूसरे का सबसेट हो सकता है जब दोनों सेट क्या है? इक्वल है। मतलब दोनों अगर इक्वल सेट है तो भी तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होगा? खुद का सबसेट होगा। जैसे हम लोग कुछ देर पहले यहाँ पर आपको एग्जांपल में भी बताए कि अगर ए में भी था 1 2 3 और बी में भी था 1 2 3, तो हम लोग क्या कह सकते थे कि ये जो है क्या है? बी का सबसेट है और बी जो है क्या है? ए का सबसेट है। तो सबसेट किस कंडीशन में हो रहा था? जब दोनों में एलिमेंट सेम था। समझ में आ रहा है बात? जैसे मैं आपको यहाँ पर क्या भी बताया था, अभी मैं आपको बताया था कि ये जो था उसमें क्या था? एलिमेंट था 1 2 3। इस बात को आप समझिएगा क्योंकि एक बहुत जो है मतलब ऐसा पॉइंट है ना कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब आप थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम को आप सोल्व करने शुरू करोगे ना तो आपका माइंड घूम जाएगा अगर आप छोटे छोटे बात को ध्यान नहीं रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी भी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए जो है बी का भी सबसेट है, ए जो है क्या है? सबसेट है बी का, और बी जो है क्या है? सबसेट है ए का। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है दोनों का है एक दूसरे का सबसेट है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट क्या है? इक्वल है। यहाँ पर देखो 1 2 3 इसमें भी 1 2 3 इसमें भी, मतलब दोनों सेट क्या है? इक्वल है। इक्वल है तभी हम कह सकते हैं ना कि दोनों सेट एक दूसरे का क्या होगा? सबसेट होगा। अदरवाइज हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सबसेट नहीं होगा। मतलब जब भी आपको अगर ऐसा दिख जाए कि ये जो है सबसेट है बी का और बी जो है क्या है? सबसेट है ए का, तो इसका मतलब होता है कि ए बराबर क्या है? बी है। मतलब दोनों सेट क्या है? एक इक्वल सेट है। दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट है। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से ये पूरा क्या है? ये जो पूरा आप देख रहे हो ये क्या है? एक सेट है, और ये भी क्या है? एक अलग सेट है। ये दोनों क्या है? सेट है अलग अलग। जैसे मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ई जो सेट है क्या है? इसका सबसेट है। वहीं यहाँ पर देख लो ये क्या है? इसका सबसेट है। ये तभी संभव है कब? जब ये दोनों क्या होगा? इक्वल सेट होगा। जैसे यहाँ पर आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो कब पॉसिबल है? जब दोनों क्या होगा? एक दूसरे का इक्वल होगा, मतलब इक्वल सेट होगा। तो यहाँ पर अगर ये दो इक्वेशन हमको मिल गया कि इन दोनों क्या है? आपस में सबसेट है, तो इससे हम लोग क्या प्रूव कर लिए? इससे हम लोग ये प्रूव कर लिए कि हम लोग क्या होगा कि दोनों जो है क्या है? इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन ये जो है इक्वल होगा किसके? ए का। और ये चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए? प्रूव कर लिए। और ये जो हम लोग प्रूव किए फ्रेंड, इसको हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ? प्रॉब्लम सोल्विंग के दौरान। जब भी हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ना तो हम लोग इस चीज़ का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था क्या? हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। ये तो हमारा एक स्टेटमेंट हुआ जिसमें हम लोग इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था? जब हम लोग यूनियन की बात करें। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके आपको यूनियन वाला पार्ट भी समझाता हूं। इस पॉइंट को आप यहां पर मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में करेंगे। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। फिर मैं इरेज करता हूं, फिर आपको और भी समझाता हूं। तो चलिए, आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या था फ्रेंड? ये चीज आपको प्रूव करके भी मैं बता दिया। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या था कि कोई भी दो सेट मतलब खुद का ही कोई एक सेट ले लो, और उस सेट का खुद ही के साथ अगर आप यूनियन भी लेते हो तो वो सदैव ही खुद के इक्वल होता है। ठीक, ये चीज आपको याद होना चाहिए, या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम लोग अपने प्रॉब्लम में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। और कैसे प्रूव करेंगे तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे? प्रूफ करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूफ। अब देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट x जो है, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर हम लोग ऐसे लिख दिए तो यूनियन का मतलब आपको मैं बताया था कि यूनियन का मतलब क्या होता है? और। तो हम लोग इसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। यहां तक भी आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेम ही बात यहां पर भी कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है ए से या x बिलोंग कर रहा है ए से। बात तो सेम ही है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहां पर लिख सकते हैं फ्रेंड x बिलोंग्स टू ए। यहां तक आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सिमिलरली हम लोग यहां पर फिर से देखेंगे क्या? ए यूनियन ए का जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है?
ए का भी एलिमेंट है। यही चीज तो हम लोग यहाँ पर प्रूव कर लिए। हम लोग शुरू किए थे क्या कि एक्स बिलोंग कर रहा है यूनियन ए से, लेकिन अंत कहाँ कर रहे हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन ए का जितना सारा एलिमेंट है वो सब क्या है, ए का भी एलिमेंट है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका क्या है, सबसेट है ना। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। हम लोग लिख लेंगे क्या, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उल्टा चलेंगे क्या, यहाँ पर लिखिए अगेन लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब उल्टा चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए कि अगर ऐसा है तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। यहाँ तक आई थिंक ये कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ और है, इस चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन a। ठीक, यहाँ तक आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए सिमिलरली वही चीज़ है, ए से शुरू किए थे पहुँच गए ए यूनियन ए तक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्या है, सबसेट है इस चीज़ का। तो हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए जो है क्या है, सबसेट है ए यूनियन ए का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, इक्वेशन सेकंड है। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो सिमिलरली फिर से वही बात आ जाएगी। और कौन सा बात कि दो सेट अगर एक दूसरे का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों इक्वल सेट का एग्जांपल है। तो इक्वल सेट का एग्जांपल है तो डायरेक्टली हम लोग इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं सबसेट का साइन हटा करके। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम बोथ इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम बोथ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि ए यूनियन ए जो है बिलोंग करेगा किस चीज़ से, ए से। मतलब ए यूनियन ए क्या होगा, बराबर होगा ए के। और इस चीज़ का हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये चीज़ हम लोग क्या कर लिए, प्रूव भी कर लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रूव भी कर लिए। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखिएगा ताकि हम लोग अपने आने वाले प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है। ठीक है, आइडेंपोटेंट लॉ में बेसिकली बस यही दो यहाँ पर स्टेटमेंट था कि क्या कि अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब कोई सेट के खुद ही से इंटरसेक्शन लेते हैं या फिर यूनियन लेते हैं, तो उन दोनों कंडीशन में क्या होता है, वो खुद ही के इक्वल होता है। यही हमारा क्या कहता है, आइडेंपोटेंट लॉ। इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस समझ लेना है। आप समझ लेते हो तो फिर कुछ भी आपको रटना नहीं होगा। ठीक है ना। अब चलिए, ये हमारा पहला था आइडेंपोटेंट लॉ। अब दूसरा हम लोग क्या यहाँ पर देखेंगे, आइडेंटिटी लॉ। ठीक, तो आई थिंक आपको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए इसको कंप्लीटली अब इरेज करते हैं। अब यहाँ पर आप हेडिंग डालिए और लिखिए आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए आइडेंटिटी लॉ भी बेसिकली कुछ है नहीं, बल्कि ये भी दो स्टेटमेंट का प्रतिपादन करता है और इसमें भी हमको कुछ रट्टा नहीं मारना है। बस सिंपली इसको समझ लेंगे और अगर आप समझ लेते हो ना तो आसानी से इसका डायरेक्टली इस्तेमाल आप अपने आने वाले प्रॉब्लम्स में कर सकते हो और क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से सोल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिना देर किए हुए ये समझ लेते हैं कि कौन सा दो स्टेटमेंट का ये प्रतिपादन करता है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है फ्रेंड, ये कहता है क्या कि अगर कोई सेट ए ले लीजिए, जैसे यहाँ पर लिख लीजिए कि फॉर एनी सेट ए, कोई भी सेट ए के लिए अगर ए का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। ये क्या कहता है कि कोई भी सेट ए का, ए की जगह पर आप कोई भी सेट ले लो, बस एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ए ले लिया हूँ। तो कोई भी सेट का हम लोग अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो सदैव ही खुद के इक्वल होता है। मतलब ए का अगर हम लोग ले लिए हैं यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन तो वो सदैव ही किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा, मतलब खुद ही के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, मतलब ए का हम लोग इंटरसेक्शन ले लिया यहाँ किससे, यूनिवर्सल सेट से, तो वो किसके इक्वल होगा, खुद के ही इक्वल। ये चीज आपको आई थिंक की समझ में आ गया होगा। यही इसका क्या है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड, दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर कोई सेट ए है और इसका अगर आप यूनियन ले लेते हो फाई के साथ, क्या कर लेते हो, यूनियन ले लेते हो फाई के साथ, तो वो सदैव ही किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। अगर किसी सेट ए का यूनियन ले लेते हो आप फाई के साथ तो वो सदैव ही किसके इक्वल होता है,
खुद के इक्वल होता है, मतलब ए के ही इक्वल होता है। तो बस यही था आपका आइडेंटिटी लॉ। इस चीज को हम लोग यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप आने वाले अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए भी कुछ आइडिया ले पाओ कि कैसे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे, लेकिन डायरेक्टली आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज को प्रूव करते हैं। और ऐसे भी आप समझ सकते हो ना यार, इसको प्रूव क्या करना है तो आप देखते ही समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो कि सिंपल सा बात है क्या, कि इंटरसेक्शन ले रहे हो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरा ब्रह्मांड है। अब पूरा ब्रह्मांड में अगर आप कोई छोटा सा चीज उठा लो, कोई भी एक चीज, सेट का मतलब क्या है, कोई एक चीज का सेट मान लो कि आप ले लिए, तो ये अगर आप इस ब्रह्मांड में कोई चीज का अगर आप ले लेते हो सेट और उसका कॉमन खोजते हो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन ही तो हुआ। तो अगर आप कॉमन खोजते हो तो कॉमन क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये बड़ा वाला जो है यूनिवर्सल सेट है, बस जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर मैं दिया हूँ। और यहाँ पर एक देख लिए कि छोटा वाला है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन ही तो ले रहे हो। अब डायग्राम पर मत जाइएगा कि यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर डायग्राम जो है क्यों नहीं बनाया है। डायग्राम तो कुछ भी हो सकता है ना, बस मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप किसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, एक बड़े वाले सेट के साथ छोटे वाले का इंटरसेक्शन ले रहे हो और खोज रहे हो कि कॉमन एलिमेंट क्या हो। तो कॉमन तो भाई वही होगा ना जो छोटा में अवेलेबल होगा, जो छोटा में रहेगा वही अवेलेबल होगा ना, वही तो कॉमन होगा ना। जैसे इसमें अगर बोलूं कि इसमें कॉमन एरिया कौन है, तो कॉमन एरिया वही होगा ना जो छोटका में है। जैसे यहाँ पर ए है, ए क्या है, छोटा है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। अगर ये पूरा बड़ा वाला है, इसमें अगर आपको कॉमन एरिया कहूँ तो कॉमन एरिया कौन हो जाएगा, छोटके वाला ना। आप ये देख सकते हो कि ये जो है क्या है, ये कॉमन एरिया है। समझ में आ रहा है बात, मतलब छोटका ही हमेशा कॉमन होगा बड़का में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इसमें कॉमन एरिया कौन है, तो छोटका ही तो हमेशा कॉमन होगा ना। उसी तरीके से आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हो ना, आपको प्रूव करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि छोटका ही कॉमन होगा। ए और एस का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो क्या हो जाएगा, छोटका ही हमेशा क्या होगा, कॉमन होगा। तो बस छोटका बाहर लिख दिए। समझ में आ रहा है बात, इसमें कुछ रटना नहीं है और आप देखते ही इसको विजुअलाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। हालांकि इसको हम लोग अलजेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं और वो भी आपको मैं यहाँ पर प्रूव करके बताऊंगा। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं उसी तरीके से। यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनियन ले रहा है। यूनियन ले रहा है मतलब समझ में आ रहा है बात, यूनियन मतलब क्या कर रहा है, दोनों को मिला करके ले रहा है, छोटका के भी और बड़का के भी। तो अगर आप मिला के लीजिएगा तो मिलाने में क्या हो जाएगा, फिर पूरा हो जाएगा ना, बड़का वाला आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें मिला देना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए कि छोटका वाला 5 होता, जस्ट फॉर एग्जांपल छोटका वाला 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता और ये बड़का वाला ए को रिप्रेजेंट कर रहा होता। अब दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन माने क्या, दोनों को मिला करके, तो मिला करके ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा ना जी। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पर उसी तरीके से आप देख सकते हो, 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। तो अगर आप देख रहे हो कि इन दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन लेंगे तो बड़का ही तो आएगा, छोटका थोड़ी। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन लेते तो 5 आ जाता, क्योंकि छोटका आता। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन में क्या हो जाएगा, बड़का आ जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए आपको इसको अलजेब्रिकली भी प्रूव करके बताते हैं कि कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। सिमिलरली इसमें भी कुछ करना नहीं है, जैसे हम लोग उसको प्रूव किए थे वैसे ही हम लोग इसको भी प्रूव कर लेंगे। इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ एलिमेंट मान लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन s। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वाले को प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रूफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके। आप यहाँ पर देख लो इंटरसेक्शन है तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब वही चीज जो मैं आपको यहाँ पर समझाया कि यहाँ पर देखो छोटका वाला है और बड़का वाला है। यहाँ कह रहा है कि x जो है a से भी बिलोंग कर रहा है और x जो है क्या है, s से भी बिलोंग कर रहा है। तो ये छोटका है, ये बड़का है। अब दोनों में आपको कॉमन एलिमेंट लेना है, तो आप कॉमन में क्या कर सकते हो, आप सिंपली लिख सकते हो ना कि x बिलोंग करेगा a से। लिख सकते हो ना जी कि x क्या करेगा, बिलोंग करेगा a से। दोनों का कॉमन एलिमेंट ही तो है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट है तो क्या लिख देंगे कि x बिलोंग करेगा a से, ठीक है। दोनों का कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो हम लोग चले कहाँ से थे, हम लोग चले थे कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन s से। आ गए क्या कि x बिलोंग कर रहा है a से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है किसका है, सबसेट है a का। तो सबसेट है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर
ए इंटरसेक्शन एस इज अ सबसेट ऑफ ए। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको प्रूव कर दिया था तो उसी तरीके से सबको प्रूव कर सकते हैं। अब बार बार मैं प्रूव करके बताना जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि आप भी इसको प्रूव कर सकते हैं खुद से। एक चीज़ तो आप समझ गए, जैसे मैं 2 चीज़ को आपको प्रूव करके बताया, चलिए तीसरा भी मैं प्रूव कर देता हूं। सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं और बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं हर प्रॉब्लम को। तो चलिए ऐसा हो गया। इसके बाद हम लोग अगर इसी का उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, अगर उल्टा देखिएगा तो उल्टा में क्या आ जाएगा, ए जो है क्या होगा, सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एस का। यहाँ पर लिख दीजिए सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा कि ये जो है सबसेट है इसका, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। और अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करके देखें तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ए इंटरसेक्शन एस जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट है और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या होगा, इक्वल सेट होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। आई थिंक कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इसी चीज़ को आप डायरेक्टली अपने माइंड में याद रख सकते हो, इस रिजल्ट को, और इसका यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहो तो इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और कैसे प्रूव करेंगे, तो आप यहां पर लिखो, दूसरा है ना, अब यहां पर लिखो प्रूफ। अब देखो इसमें भी कुछ करना नहीं है, सिंपली क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक्सपेंड करके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है ए से और x बिलोंग कर रहा है किससे, फाई से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, और का मतलब क्या होगा, यूनियन। x बिलोंग कर रहा है ए से भी और x बिलोंग कर रहा है किस चीज से, फाई से भी। तो इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है ए से। अब आप देखो कि हम लोग शुरू कहां से किए थे, हम लोग किए थे कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन फाई से, लेकिन आ कहां गए कि x बिलोंग कर रहा है ए से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्या है, सबसेट है इसका। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए यूनियन फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है बात। सिमिलरली अगर हम लोग इसको उल्टा करके देखें तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अगेन अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है किस चीज से, a से। उल्टा चल रहे हैं मतलब RHS से चल रहे हैं, तो x बिलोंग कर रहा है a से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग कर रहा है किस से, फाई से। ठीक, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग कर रहा है किस से, a यूनियन फाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सिमिलरली वही कंडीशन आ गया तो हम लोग क्या लिख लेंगे, देयरफॉर ए जो है क्या है, सबसेट है ए यूनियन फाई का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर आपका इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ए यूनियन फाई क्या होगा, किसके इक्वल मिल जाएगा आपको, ए के इक्वल। और यही चीज़ आपको प्रूव करना था और हम लोग सक्सेसफुली क्या कर लिए, यहाँ पर प्रूव कर लिए। ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड, और इसका हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को देखते हैं कि आखिर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और कैसे हम लोग अपने सेट थ्योरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लिख करके डैश दीजिएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिखिए कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ भी बेसिकली 2 टाइप के स्टेटमेंट का ही प्रतिपादन करता है, और वो क्या है, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 दोनों को देखते हैं। पहला जो ये लॉ देता है फ्रेंड, वो क्या कहता है कि अगर कोई भी 2 सेट ए और बी है, हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी 2 सेट के लिए अगर हम लोग देखें तो ये क्या कहता है कि अगर 2 सेट का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो भी, या फिर यूनियन ले लेते हैं। दूसरा क्या कहता है कि अगर हम लोग 2 सेट का यूनियन ले लेते हैं तो वो क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिखें या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखें, बात बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात, यही चीजें कहता है। या फिर यहाँ पर ए यूनियन बी ले लें या फिर
बी यूनियन ए ले लें, दोनों में क्या होगा, सेम ही कंडीशन होगा और दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, यही चीज़ ये कहता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान कर सकते हैं। क्या कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी दिखे तो आप इसको बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको कहीं पर ए यूनियन बी दिखे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। और इसको भी हम लोग सिमिलरली उसी तरह से प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी है और हमको प्रूव क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। तो चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है, आप इसको माइंड में रख लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। प्रूफ भले हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं, प्रूफ करने से बेसिकली बस आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है इसके लिए आइडिया मिल जाएगा, लेकिन हम लोग इसका डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम अगर आपके समझ आता है तो। ठीक, तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके भी बताता हूँ। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि फर्स्ट वाले को प्रूव करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रमाण कैसे हम लोग देंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेट, बस सिमिलरली करना है यार, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं, आपको इतना सारा प्रूव करके बताया वैसे ही करना है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग करेगा बी से। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरसेक्शन मिलेगा तो हम लोग एंड लिखेंगे बीच में, अगर यूनियन मिलता है तो और लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे लिख दिया। इसके बाद देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी को आप यहाँ पर एक्सचेंज कर दो, मतलब पोजीशन बस बदल के लिख दो। बदल के लिखने से भी तो कोई चेंज नहीं ना आएगा। जैसे आप हम लोग यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे, एक्स बिलोंग करेगा बी से एंड एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, कोई दिक्कत होगा यहाँ से, बात सेम ही था ना, चाहे एक्स बिलोंग कर रहा है बी से पहले बोलो या फिर लास्ट में बोलो, बात बराबर है। तो अगर बराबर है तो ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों को फिर क्या कर देंगे, अब कंबाइंड कर देंगे। तो चलिए कंबाइंड करते हैं। कैसे कंबाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, बी, और यहाँ पर एंड है ना तो इंटरसेक्शन ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो शुरू कहाँ से किए थे, शुरू किए थे कि x बिलोंग कर रहा था a इंटरसेक्शन b से, पहुंच कहाँ गया कि x बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन a से। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो भी एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट है। और अगर ऐसा हो गया मतलब दोनों का सेम ही एलिमेंट है, और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसका सबसेट है। हालांकि a भी इसका सबसेट होगा, दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा, तभी तो ये हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन प्रूफ में बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि हम लोग कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसके लिए हम लोग 2 स्टेप नीचे तक जाएंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो कैसे होगा, इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ, तो सबसेट हुआ तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट है किसका, बी इंटरसेक्शन ए का। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर लिख सकते हो और डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते हो उलट के, क्योंकि फिर आपको क्या करना, फिर यहाँ से शुरू करोगे फिर तो वही चीज़ आ जाएगा ना यार। तो अब उतना कौन करने जाता है, आपको तो मैं पहले ही बताया। कैसे, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि B इंटरसेक्शन A जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट है A इंटरसेक्शन B का, होगा ना। और ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर आप फिर एक यहाँ से शुरू करो, जैसे हम लोग यहाँ से शुरू किए थे ना LHS से और पहुँचे थे यहाँ, अब हम लोग RHS से शुरू करके और यहाँ तक पहुँचेंगे LHS तक, तो ये चीज़ आ जाएगा ना दूसरे बार में, तो ये चीज़ आ जाएगा दूसरा बार। तो फिर से इसी तरीके से स्टेप करना पड़ेगा हमको, तो उसको स्किप कर दिए हैं टाइम वेस्टिंग प्रोसेस के कारण। और हम लोग इसको अब क्या कर सकते हैं, दोनों देखिए कि दोनों इक्वेशन के कंबाइन करके अगर हम लोग देखें तो क्या कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का सबसेट तभी होगा जब दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे का। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम बोथ इक्वेशन दोनों को क्या लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B लिखो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, B इंटरसेक्शन A के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक ये अब आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। और ये चीज़ हम लोग क्या किए, सक्सेसफुली प्रूव कर लिए। समझ में आ रही है बात। और इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा और डायरेक्टली इसका इस्तेमाल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान
कर सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से दूसरे वाले को भी प्रूव कर सकते हैं, उसमें भी कुछ है नहीं, हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले को प्रूव करके देखते हैं। देखिए, आप खुद से भी प्रूव करने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको बस आइडिया देने के लिए यहाँ पर सबको प्रूव कर रहा हूँ, अदरवाइज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट एक्स बिलोंग करेगा किससे, नीचे वाला में कर रहे हैं ना, तो एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सपेंड करें तो लिख सकते हैं क्या कि एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को बस एक्सचेंज कर दो पोजीशन को और लिख दो। अगर हम लोग यहाँ पर पोजीशन को एक्सचेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग करेगा बी से और एक्स बिलोंग करेगा किस चीज से, ए से। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी चीज को अगर हम लोग कंबाइंड करके लिख दें, मतलब जैसे ऊपर में था उसी तरीके से, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए शुरू किया था मैं यहां से, पहुंच गया यहां, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो भी एलिमेंट है इसका भी एलिमेंट है, और अगर ऐसा है तो वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का सबसेट होगा, और सबसेट है तभी हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ना करते हुए, क्योंकि डायरेक्टली कर देंगे तो फिर प्रूव करने का मतलब ही कहाँ कुछ रहा यार, प्रूव ही कर रहे हैं, मतलब क्या होना चाहिए, हर चीज तो क्लियर होना चाहिए। डायरेक्टली कर देता तो फिर प्रूव करने का क्या मतलब। तो बस उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है ए यूनियन बी, ये क्या होगा, सबसेट होगा बी यूनियन ए का। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट होगा। और सिमिलरली अगर फिर से शुरू करेंगे आरएचएस से तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे क्या, सिमिलरली क्या हम लोग करेंगे, फिर से सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं कि बी यूनियन ए जो है क्या होगा, सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ए हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड होगा। अगर दोनों इक्वेशन के देखें कंबाइंड करके तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम बोथ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, बोथ इक्वेशन के बल पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी इक्वल होगा किसके, बी यूनियन ए के। और ये चीज हम लोग को प्रूव करना था और सक्सेसफुली हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा, और इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताता हूँ, और फिर मैं आपको वर्किंग रूल समझाऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। तो चलिए अब आप यहां पर हेडिंग डालिए और लिखिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लिख करके डैश दीजिए, लिखिए यहां पर एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ भी बेसिकली दो टाइप का ही स्टेटमेंट का प्रतिपादन करता है, और इसमें भी रटना कुछ नहीं है, बस समझ लेना है। समझ लेते हो आप तो अच्छे से हर प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एसोसिएटिव लॉ में किस टाइप के प्रॉब्लम्स और किस टाइप के स्टेटमेंट का प्रतिपादन करता है। तो देखिए यहां पर क्या कहता है ना, पहला जो है इसमें क्या कहता है, ये कहता है फ्रेंड कि कोई 3 सेट ले लीजिए। आप यहां पर लिखिए कि फॉर एनी 3 सेट, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी। कोई भी मान लीजिए कि अगर आपको 3 सेट दे दिया जाता है तो वो स्टेटमेंट बेसिकली आपसे यही कहता है फ्रेंड कि अगर आपको कोई 3 सेट ए बी और सी दे दिया जाए, और अगर वो इस तरीके से है कि ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आप इसको, जैसे इसमें ग्रुपिंग अगर कर दिया जाए बी और सी का, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी, इसको पहले ग्रुप कर दिए और फिर बाद में इसको सी को लिख दिए। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, यही स्टेटमेंट का कहने का मतलब है। वहीं दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इंटरसेक्शन के लिए है। तो वो क्या कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया गया है, तो हम लोग इस तरीके से, अगर ग्रुपिंग है तो हम लोग इसको इस तरीके से न लिख करके ए इंटरसेक्शन बी को भी यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं और फिर सी को लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब इसमें सिंपली क्या कर रहा है ना कि ब्रैकेट को बस एक्सचेंज कर दे रहा है, ब्रैकेट का जो पोजीशन है उसको बदल दे रहा है। तो इसका कहने का मतलब है एसोसिएटिव लॉ में कि हम लोग ब्रैकेट को भी बदल सकते हैं, ब्रैकेट के पोजीशन को बदल सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, पहले ग्रुपिंग बी और सी के साथ था,
अब यहाँ पर क्या कर दिया, ए और बी के साथ, मतलब जैसा है वैसा ही है, साइन जैसा था वैसा ही है, लेकिन इसमें पोजीशन क्या कर दिया, ब्रैकेट जहां था उसको चेंज कर दिया। तो एसोसिएटिव लॉ में आपको बस यही कहता है कि बस अगर हम लोग ब्रैकेट को कहीं पर बदल भी दे तो मामला सेम ही रहेगा, मामला गड़बड़ाएगा नहीं। जैसे पहले यहाँ पर ऐसा था, अब ब्रैकेट को उठा के डाल दिए ए और बी में, तो भी मामला क्या है, सेटल्ड है, फिर भी चिल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसके इक्वल पहले भी था और अभी भी इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पर इंटरसेक्शन के केस में भी वही बात है कि अगर ब्रैकेट को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह हम लोग रख दें तो उससे भी मामला गड़बड़ाएगा नहीं और फिर भी सब कुछ कुल रहेगा। ठीक, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा और इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्टली भी अपने प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको फर्स्ट वाले को प्रूव करना है तो चलिए हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, पहला में प्रूफ। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू, LHS से हम लोग देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ वीडियो को भी जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि आपको किस तरीके के कंटेंट अच्छा लग रहा है और किस तरीके के कंटेंट को आप पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो यार अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जो भी आपका फीडबैक और सजेशन हो मुझसे साझा जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं और इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग आगे इसको फर्दर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए कि x जो है कोई बिलोंग कर रहा है इससे, ये जो पूरा सेट आप देख रहे हो इससे बिलोंग कर रहा है। अब इसको देखिए हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंपल सा है, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा किससे, a से। ठीक, अब देखिए बीच में क्या है, बीच में यूनियन है, तो बी यूनियन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, और x बिलोंग करेगा किससे, b यूनियन सी से। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अदरवाइज इसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। डायरेक्टली का मतलब समझिएगा, यहां पर बीच में था, ब्रैकेट में था, इसलिए इस तरीके से लिख दिया। इसी चीज को अगर डायरेक्टली आपको लिखना होता तो क्या करते हैं हम लोग, x बिलोंग कर रहा है b यूनियन सी से न लिख करके अलग अलग लिख देता। अलग अलग कैसे, तो यहां पर देखिए x बिलोंग करेगा b से और फिर हम लोग क्या लिख देंगे, और x बिलोंग करेगा किससे से, c से। समझ में आ गया बात। अब देखिए अब हम लोग इसके कॉम्बिनेशन को थोड़ा एक्सचेंज करके यहां पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पर पहले देखिए ग्रुपिंग b और c के साथ था, b और c के साथ। अब ग्रुपिंग करना है a और b के साथ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है किससे, a यूनियन b के साथ। a यूनियन b के साथ यहां पर बिलोंग कर रहा है और x बिलोंग कर रहा है किससे, c के साथ। आई थिंक कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस हम लोग क्या किए, बस यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख दिए। पहले यहाँ पर b यूनियन c को बिलोंग कर रहा था, बात तो सेम ही है ना यार, और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो किसी को एक साथ हम कंबाइन कर लें उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चूंकि हमको ये प्रूव करना है तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई कर लें, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें तो क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है किससे, a यूनियन b से। अब देखिए कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, और इसके अलावा किससे बिलोंग कर रहा है, और है, तो यहाँ पर यूनियन होगा c से। समझ में आ गया बात। अब देखिए शुरू कहाँ से किए थे हम लोग, यहाँ से, पहुँच कहाँ गए, यहाँ। मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, सिमिलरली ये क्या होगा, इसका भी सबसेट होगा। समझ में आ रही बात। अगर हम लोग उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, RHS से चलेंगे तो पुनः ये चीज़ आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या होगा, इक्वल सेट होगा, और अगर इक्वल सेट होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिखिएगा कि A यूनियन B यूनियन C, और यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है, डबल साइडेड एरो। यहाँ पर ऐसे लिख दिए और फिर लिख दीजिएगा A यूनियन B इसका ग्रुप, और फिर क्या कर देंगे, यूनियन C। इसका मतलब हुआ कि अगर इधर से चलें तो ये आ जाता है और इधर से चलें तो ये आ जाता है। ठीक है ना। अब ऐसे हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि A यूनियन B यूनियन C जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा A यूनियन B, और इसके ग्रुप को अगर हम लोग यूनियन कर दें C के साथ। और यही चीज़ हमको प्रूव करना था और हम लोग इसको प्रूव कर लिए।
ठीक है। अब टाइम को बचाने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख लिए, अदरवाइज आप फिर से इसको RHS से शुरू कर सकते थे, जैसे मैं आपको पहले प्रूव करके दिखाया कि हम लोग क्या किए, फिर RHS से शुरू करते और पुनः यहाँ तक पहुँचते, फिर दोनों एक दूसरे का सबसेट होता, फिर दोनों को इक्वल करते। तो हम लोग समय को बचाने के लिए डायरेक्टली इस एरो का इस्तेमाल कर लिए और शॉर्ट में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और यही चीज़ हमको प्रूव करना था। तो ये हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पर प्रूव कर लिए और इसको हम लोग डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये काम मैं आपको देता हूं, इस चीज को आप भी प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा। आई थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप खुद से भी इस चीज को प्रूव कर सकते हो। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में यहां पर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको वर्किंग रूल्स समझाऊंगा। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ को समझ लेते हैं कि आखिर डी मॉर्गन्स लॉ कहता क्या है। तो यहाँ पर लिखिए पांचवा ही था ना, यहाँ पर 5 लिख करके और लिखिए डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिए डी मॉर्गन्स लॉ भी बेसिकली 2 नियम या फिर 2 स्टेटमेंट का प्रतिपादन करता है। और इसका पहला स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड, बस इसको आपको रटना नहीं है, सिंपली आप इसको समझ लो कि ये क्या कहता है। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली कहता है कि अगर आपको 2 सेट दे दिया जाए, मान लीजिए कि ए और बी, अगर आपको 2 सेट दे दिया जाए, यहाँ पर लिख सकते हो आप फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, मान लीजिए कि 2 सेट आपको दे दिया जाए ए यूनियन बी, ठीक है ना, और इसका आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए, या फिर आपको दूसरा जो है क्या दिया जाता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, और इसका कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या कि कॉम्प्लीमेंट दोनों का बाहर आ जाएगा। आप लिख दीजिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप लिख सकते हो क्या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रही बात? नहीं आ रहा है तो चलिए इसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली 2 नियम का प्रतिपादन करता है और यह कहता है कि अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम में ऐसा दिख जाए, ऐसा मतलब कि 2 सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दोनों का कॉम्प्लीमेंट जो यहां पर था ना, दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, इसको सेपरेट कर दें, यानी कॉम्प्लीमेंट सेपरेट कर दें, ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट डाल दें और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट डाल देंगे। मतलब इट्स जस्ट लाइक मंकी, या फिर आप कहोगे विक्रम बेताल। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहां पर डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट समझ लो कि बेताल है, ठीक, और ए और बी क्या है, विक्रम है। इसमें क्या होता है सिंपली कि ये जो बेताल है वो क्या करेगा, चढ़ जाएगा विक्रम के सर पर। अब यहां पर देख लो, यहां पर ये अलग अलग था, दोनों के ऊपर था, यहां पर क्या हो गया, दोनों के ऊपर सवार हो गया, विक्रम बेताल हो गया ना। तो अगर सवार हो गया, ठीक है, और बीच में जो है साइन है, या नहीं, अगर यूनियन होगा तो यहां पर इंटरसेक्शन हो जाएगा चेंज होकर के, यहां पर अगर इंटरसेक्शन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। यही हमारा क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। इसमें कुछ भी रटना नहीं है, बस यही चीज समझ लेना था और इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। फिर से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा क्या कि डी मॉर्गन्स लॉ इज जस्ट लाइक विक्रम बेताल। इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है क्या है, बेताल का काम करता है और वो क्या करता है, दोनों विक्रम पर सेपरेटली सवार हो जाता है। यहां पर एक साथ था, कंबाइंड था, अलग अलग हो गया सवार। यहां यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो जाएगा बीच में, और यहां पर इंटरसेक्शन था तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके अलावा मैं एक रूल आपको और बता देता हूं जो कि काफी हेल्पफुल होगा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। जैसे कि मान लो कि अगर आपको कहीं पर इस तरीके से दिख जाए कि a माइनस बी, एक सेट को हम लोग दूसरे सेट में से घटा रहे हैं, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इससे प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर आपको मान लीजिए कि कहीं पर a माइनस बी दिखता हो तो आप क्या लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको यहां पर एक प्रॉब्लम दे दूं और वो प्रॉब्लम मान लीजिए कि आपको यहां पर मैं दे, फॉर एनी सेट प्रूव दैट a इंटरसेक्शन b माइनस a इज इक्वल टू 5, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको यहां पर एक प्रॉब्लम दे दिया और प्रॉब्लम क्या था कि कोई सेट यहां पर है a इंटरसेक्शन b माइनस a, और वो आपको प्रूव करना है क्या कि वो 5 के इक्वल होगा। अब आप कैसे प्रूव करोगे, तो इसको प्रूव करने के लिए बेसिकली 2 टाइप का मेथड होता है। एक मेथड जो कि मैं आपको अलजेब्रिकली बताया था क्या कि आप मान लो कि क्या कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b माइनस a से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं।
उसमें होता है ना कि LHS से फिर गया, फिर RHS से गया, और दोनों को देख लिए कि क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा, तो बोल देंगे कि दोनों क्या होगा, इक्वल सेट होगा। उस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हुआ कि इसको इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर B माइनस ए था ना, तो बस यहाँ पर A माइनस बी लिखो, B माइनस ए लिखो, P माइनस क्यू लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो मैं आपको प्रॉपर्टी बताया। तो इसका इस्तेमाल करके भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 1 बाई 1 दोनों बता देता हूँ, लेकिन यार दोनों बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको इसको सिर्फ प्रूव करूँ x वाले मेथड से, x मान करके, तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, और वो चीज़ तो मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ। आप उस तरीके से इसको ट्राई करना, सोल्व करने की कोशिश करना, जिस तरीके से मैं आपको पहले बताया कि x को मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है इससे, और फिर मैं उसको एक्सपेंड करते 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 नीचे क्या किया, फिर नीचे आते आते फिर इसके बराबर प्रूव किया था। तो आप तो समझ गए हैं, और उसको प्रूव करना आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आप खुद से उसको उस टाइप से प्रूव करने का कोशिश करना, और कमेंट सेक्शन में मुझसे बताइएगा कि आप प्रूव कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। मैं शॉर्टली इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूं इस मेथड से। क्यों आपको मैं यहाँ पर ये बताया हूं, ये आप यहाँ पर समझ जाइएगा कि कितना शॉर्ट में हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्टली इसको इसी मेथड से प्रूव करता हूं, और नेक्स्ट मेथड जो मैं आपको बताया था उससे आप प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHS। अगर सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग LHS में हमारा क्या है, LHS क्या है, A इंटरसेक्शन B माइनस A। ठीक है, यही है ना जी। अब देखिए, अगर हम लोग उस तरीके से बनाते ना तो बहुत टाइम लगता, लेकिन इसमें देखिए कितना आसानी से प्रूव कर लेंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, A इंटरसेक्शन B माइनस ए। अब B माइनस ए को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताया कि अगर इस तरीके से मिले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं ना। यहाँ तक तो आई थिंक कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या लिखे हम यहाँ पर हम लोग लिख दिए सिंपली इसको B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। इसी चीज़ को तो ऐसे लिख दिए है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या बताया था, वो प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। वो प्रॉपर्टी में मैं आपको बताया था कि ब्रैकेट कहीं पर भी डाला जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लोग उस तरीके से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी चीज़ को उलट करके अगर लिखें तो लिख सकते हैं ना कि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं ना जी, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, और फिर से क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन B। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ। अब देखिए कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये किस माध्यम से लिखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, यहाँ से ब्रैकेट उठाया और इन दोनों को एक साथ ला करके डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, A और A के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। समझ में आ रही बात, A और A के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, क्योंकि एक एलिमेंट A में है और एक एलिमेंट जो A में नहीं है उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ फाई हो, कुछ नहीं होगा, कहने का मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप सेट्स के बारे में शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे अगर आप शुरू से पढ़ते हैं तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, फाई। इंटरसेक्शन क्या होगा, B। अब मैं जस्ट कुछ देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जब भी हम लोग छोटा और बड़ा का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा क्या होगा, छोटा ही तो आएगा यार, बड़ा कभी नहीं आएगा। दो का इंटरसेक्शन मैंने कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे, आपको बताया था ना डायग्राम भी बना करके कि छोटा वाला ही आता है। उसी तरीके से यहाँ फाई है, यहाँ B है, एक बड़ा सेट है और यहाँ एक छोटा है। तो क्या होगा, इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो कॉमन क्या आएगा, ऑब्वियस है कि फाई ही आएगा, है ना। क्या होगा, फाई आएगा। तो हम लोग प्रूव कर लिए ना, LHS बराबर क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव कर लिए, समझ में आ रही है बात। तो आप देखो कि कितना जल्दी हम लोग प्रूव कर लिए। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, इतना टाइम लगा, लेकिन आप देख रहे हो कितना जल्दी हम लोग इसको प्रूव कर लिए। अदरवाइज अगर आप उस मेथड से जाते हैं ना कि x बिलोंग कर रहा है इससे, तो आप समझो कितना टाइम लगता। पहले LHS से जाते, फिर RHS से जाते, फिर कंबाइंड करते, फिर दोनों इक्वेशन को मिलाते, फिर नीचे लिखते, राइट। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पता था हमको तो डायरेक्टली किस तरीके से यहाँ पर हम लोग मिला करके लिख दिए। यहाँ पर हम लोग किस प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIATIVE, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं। ठीक, तो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको वर्किंग रूल्स समझा देता हूं और फिर मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। और फिर आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और सजेशन मुझसे जरूर साझा कीजिएगा। फिर मैं आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करवाऊंगा।
तो चलिए अब आप यहाँ पर हेडिंग डालिए और लिखिए वर्किंग रूल्स। इसको हम लोग जो भी वर्किंग रूल यहाँ पर आपको जरूरत होगा उसका इस्तेमाल आप अपने प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए वर्किंग रूल्स। यूज द फॉलोइंग विच एवर इज रिक्वायर्ड। यूज द फॉलोइंग विच एवर इज रिक्वायर्ड। जो भी आपको आवश्यकता होगा जिसका भी आप उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम सोल्विंग के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं वन बाय वन। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पर दिखता है कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो? अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखता है तो इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ठीक, इन दोनों को आप एक्सचेंज करके भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा दिखे कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, तो इसको आप कंबाइन करके इस तरीके से भी लिख सकते हो। और अगर आपको ऐसा दिखे तो आप उल्टा भी लिख सकते हो। इस एरो का मतलब यही हुआ कि दोनों डायरेक्शन में बात सत्य है। इससे आप इसको लिख सकते हो और अगर ऐसा दिखे तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको मान लीजिए कहीं पर मिलता है कि x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, अगर आपको ऐसा दिखता है तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि x ना तो बिलोंग करेगा A से और ना ही बिलोंग करेगा किससे? B से। ठीक, उल्टा भी सत्य है। मतलब अगर ऐसा दिखे तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे दिखे तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक, यहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इन सब पॉइंट को मैं क्यों लिख रहा हूं, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। आप रिलेट कर रहे होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स को भी मैं सोल्व करके आपको समझाया था उसमें इसी तरीके से हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए। तीसरा, अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पर दिखता है कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, ऐसा दिखे तो आप क्या लिख सकते हो? दोनों तरफ बात सत्य रहेगा और वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। समझ में आ रही बात? यानी दोनों ओर से स्टेटमेंट सही होगा। अगर आपको ऐसा मिलता है तो इस तरीके से लिख दे सकते हो और ऐसा मिलता है तो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, वहीं अगर आपको मान लीजिए कि कहीं पर इस तरीके से मिलता है कि x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या होगा कि x जो है बिलोंग नहीं करता है A से एंड x जो है बिलोंग नहीं करता है B से। और अगर इस तरीके से मिले तो उसको कंबाइंड करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं पांचवा, अगर मान लीजिए कि आपको मिलता है कि x बिलोंग्स टू A माइनस B, अब अगर आपको ऐसा मिल जाए ना तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? कि x बिलोंग्स टू A एंड x जो है डज नॉट बिलोंग टू B। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर एंड लिख दिए और क्यों नहीं लिखे। तो इसका कारण भी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाया था ना, वो क्या बताया था कि अगर आपको A माइनस B मिलता है तो आप क्या लिख सकते हो कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया ना, तो यहाँ पर हम लोग एंड लिख देंगे। समझ में आ गया बात? तो आई थिंक कि आपको ये भी आपका मेजर डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। वहीं अगर आपको ऐसा मिल जाए तो वापस इसको ऐसे लिख सकते हो। और ये सब मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि वैसे ही आप इतना सारा क्या लिखवा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो इसका वैल्यू और इसका महत्व आपको तब समझ में आएगा जब आप कोई बुक उठाओगे और प्रॉब्लम सोल्व करने का प्रयास करोगे। जैसे आप कोई भी बुक उठा लो, केसी सिन्हा जी का उठा लो, RD शर्मा का उठा लो, या फिर आप कोई भी अपना पैकेज उठा लो, वर्कबुक उठा लो, और प्रॉब्लम को सोल्व करना जब आप शुरू करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा ना तो आप कैसे सोल्व करोगे, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, यही आपको समझ में नहीं आएगा। और ये सब क्या है? क्वेश्चन को स्टार्ट करने का आइडिया। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे किसी क्वेश्चन को और कैसे हमको एंड तक पहुंचना है, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला, अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पर मिल जाता है जैसे कि x जो है बिलोंग कर रहा है A से, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि x जो है डज नॉट बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब इधर ऐसा मिलता है तो ऐसे भी लिख सकते हो। उसी तरीके से सातवां अगर देख लीजिए तो मान लीजिए कि अगर आपको मिलता है कि x बिलोंग कर रहा है A कॉम्प्लीमेंट से, इसका मतलब क्या हो जाएगा? और दोनों तरफ बात सत्य है, इस सिंबल का मतलब क्या है? दोनों तरफ सही है। बात जो भी स्टेटमेंट है एक दूसरे को एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। ऐसा दिखे तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखे तो इस तरीके से एक्सचेंज करके लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसा मिल जाए तो आप क्या लिख सकते हो कि x जो है बिलोंग नहीं करेगा A से। ठीक, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। बेसिकली
कितना क्वेश्चन सोल्व करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो ना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन अच्छे से समझने का प्रयास करो। क्योंकि अगर आप अच्छे से समझ जाते हो ना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके समझ, आप चुटकियों में उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर किया कीजिएगा, ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट या फिर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है या फिर मुझे अभी और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जो भी आपका फीडबैक और सजेशन हो कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा कीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।